बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान ख़ान हूँ। नाज़रीन, ने ब्लूमबर्ग में भी एक आर्टिकल छप गया। इससे पहले एक आर्टिकल इससे मिलता जुलता फाइनेंशियल टाइम्स में भी छपा था। पाकिस्तान के हवाले से ऐसी ही खबरें लगातार आ रही हैं। अब ब्लूमबर्ग ने अपनी ताज़ा तरीन एक स्टोरी लिखी है और उसमें उन्होंने एक नए पहलू से पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल के ऊपर खुली चीज़ें सामने रख दी हैं। वो ये कहते हैं जी, पाकिस्तान में जो पहले खुली फ़ौजी बगावत हो जाती थी या कोई मार्शल लॉ लग जाता था, अब वो अब नहीं है। अब पाकिस्तान में एक नए तरीके से एक नरम और छुपी हुई फ़ौजी कब्ज़े की कोशिश की जा रही है। गुज़िश्ता चंद सालों में एस्टेब्लिशमेंट ने सियासत, मईशत और इदारों पर अपना गलबा काफ़ी हद तक मजबूत किया है और वो उन पर कब्ज़ा करते जा रहे हैं। और ये जो मौजूदा आइनी तरमीम है, ये उसी सिलसिले की एक कड़ी है। आर्मी चीफ जनरल आसिम ने इजाफी इख्तियारात हासिल कर लिए हैं और शहरी क़यादत से लेके आला मुकाम और यानी उन्होंने अपने लिए एक वो भी हासिल कर लिया है। किसी किस्म की उनकी परसिक्यूशन नहीं हो सकती, उनको इम्यूनिटी भी मिल गई है, यानी इस्तिस्ना भी उन्होंने हासिल कर लिया उम्र भर के लिए। अखबार ये बताता है कि पाकिस्तान को जो फ़ौज को वापस पाकिस्तान के अंदर एक बहुत भरपूर ताकत मिल रही है और फ़ौज जो कुर्सी के ऊपर बैठ रही है, इससे पाकिस्तान को मुस्तकबिल में शदीद पछताना पड़ेगा, क्योंकि ये ना सिर्फ जमहूरियत को ख़त्म कर देगा पाकिस्तान में, बल्कि मुल्क की माशी इस्तेहकाम और समाजी तरक्की को भी बुरी तरह ख़तरे में डाल देगा। फिर उन्होंने बताया, पाकिस्तान में हमेशा से फ़ौज ही तगड़ी रही है और माजी में कुछ ऐसी दहाइयाँ रहीं जिनमें ख़ास तौर पर फ़ौजी हुक्मरान ही यहाँ पर हुकूमत करते रहे हैं। लेकिन बहुत सारे वाक़यात ऐसे हुए जहाँ पर फ़ौजियों ने कुछ नाकाम मुहिम्मात चलाई, फ़ौजी डिक्टेटरों ने या जर्नैलों ने। 1971 का भी एक वाक़या इसके अंदर रिपोर्ट किया गया और जुल्फ़िकार अली भुट्टो जैसे सियासतदानों को पीछे धकेला गया। माजी में बराह रास्त भी आ जाते थे, लेकिन अब सूरत हाल उससे मुख्तलिफ है। उस वक्त फ़ौज जो है वो अपने हथियारों के ज़रिए से, वर्दियों के ज़रिए से खुलेआम चीज़ों को कंट्रोल कर लेती थी, लेकिन अब उन्होंने सियासी जमातों को कंट्रोल करके, मीडिया को संभाल कर और जो अहम तरीन सनतें हैं जैसे टेलीकॉम सेक्टर हो गया, बैंकिंग हो गई या रियल स्टेट का एक सेक्टर हो गया, इन सब में अपने कारोबारी मफादात को उन्होंने बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया पाकिस्तान की फ़ौज ने, और जिससे बाकी जो शहरी इदारे हैं वो कमज़ोर पड़ गए हैं। फ़ौज का मुकाबला कोई और नहीं कर पा रहा और जितनी भी मुखालिफ आवाज़ें हो सकती है डिक्टेटरशिप के ख़िलाफ़ या फ़ौजी कंट्रोल के ख़िलाफ़, वो पाकिस्तान में कमज़ोर पड़ती जा रही है। वो ये कह रहे हैं जो मौजूदा तरमीम हुई है, इसकी वजह से आसिम मुनीर साहब को बहुत वसी इख्तियारात मिल गए हैं और सियासी फ़ैसलों में उनका किरदार फ़ैसला कुन हो गया है। अब वो जो बाकी सियासतदान हैं उनसे बहुत बालातर हो गए हैं और आइन जो है वो पहले तो फ़ौज को जवाबदेह बनाता था, लेकिन अब ये खुद जवाबदेह नहीं रहे। और साथ ही उन्होंने ये भी बताया, ये जो आर्टिकल है इसके अंदर जो लिखने वाले हैं वो ये भी कह रहे हैं कि 1970 की दहाई में पाकिस्तान जिस तबाही का शिकार हुआ था, मिलिट्री डिक्टेटरशिप के नतीजे में, फ़ौजी गलबे के नतीजे में, पाकिस्तान उसी तबाही की तरफ आगे बढ़ता जा रहा है। IMF का बोझ भी बढ़ रहा है और इसकी वजह एक वो ये बताते हैं कि जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है वो कौमी मफादात की बजाय अपने ज़ाती मफादात को तरजीह देते हैं, यानी अपने मफादात को ज़्यादा तरजीह देते हैं इस्टेब्लिशमेंट के लोग, बजाय इसके कि वो कौम के मफाद को तरजीह दें। और फिर इसी आर्टिकल में लिखा गया, कौम अगर खड़ी ना हुई या अवाम इसके ख़िलाफ़ खड़ी ना हुई तो पाकिस्तान माजी की गलतियों को दोहरा कर मुस्तकिल तौर पे अदम इस्तेहकाम का शिकार हो जाएगा। इससे पहले ऐसे ही एक आर्टिकल जो है वो छपा था फाइनेंशियल टाइम में भी, दीगर कई और जगहों पे इस तरह की वार्निंग पाकिस्तान के बारे में जारी की जा रही है। जो कुछ पाकिस्तान में इस वक्त पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ख़ास तौर पे आसिम मुनीर साहब कर रहे हैं। यहाँ नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने IMF के हवाले से जो रिपोर्ट आई उस पर अपना एक बयान जारी किया है। तहरीक-ए-इंसाफ बहुत सख्त बयान जारी कर रही है। ये PTI का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है या एक्स का हैंडल है, वहाँ से ये उन्होंने पोस्ट किया एक मवाद। इसमें लिखा है कि IMF रिपोर्ट, पाकिस्तान में बदतरीन करप्शन बेनकाब, आसिम मुनीर तारीख का जालिम तरीन डिक्टेटर और एक जहनी मरीज़ है। आसिम मुनीर अपनी कुर्सी की हवस में कुछ भी कर सकता है। ये इमरान खान साहब का स्टेटमेंट है जो उन्होंने बाकायदा जेल के अंदर से दिया था और ये स्टेटमेंट बाकायदा उनके अपने एक्स हैंडल से शाया भी किया गया था। अब इसमें बताया जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कि IMF रिपोर्ट
पाकिस्तान के रियासती इदारों में बदतरीन करप्शन के होशरुबा इंकशाफात हुए हैं। जीडीपी का 6.5% करप्शन की नज़र हो जाता है। और ये कितना पैसा है? ये लगभग कोई 25 अरब डॉलर्स हैं। ये इतना पैसा है जितना पाकिस्तान, लगभग इससे थोड़े कम पैसों की पाकिस्तान एक्सपोर्ट्स करता है टोटल। इतना पैसा तो करप्शन में ही जाता है पाकिस्तान में। फिर उसके बाद जीडीपी की जो ग्रोथ है वो माली करप्शन की वजह से 2.5% रहेगी, जो इमरान खान साहब के दौर में 2 साल तक लगातार 6% पे तरक्की कर रही थी। फिर SIFC, ये आर्मी चीफ आसिम मुनीर का एक बड़ा शाकार इदारा, और इसकी कानूनी हैसियत और इस पर जवाबदेही के मैकेनिज्म की अदम मौजूदगी पर कड़ी तनकीद की है IMF ने, और उन्होंने कहा शफाफियत के लिए फौरी तौर पे इसकी सालाना रिपोर्ट जारी की जाए। अरबों रुपए के ठेकों में उन्होंने कहा शफाफियत लाई जाए, और जो है वो टेंडरिंग की जाए, यानी इलेक्ट्रॉनिक टेंडरिंग की जाए ताकि पता चले सबको, उसमें शफाफियत आनी चाहिए, और पार्लिमानी निगरानी लाजमी करार दी जाए। टैक्स और अदालती निज़ाम में इस्लाहात का मुतालबा। अच्छा, अदालती निज़ाम के हवाले से मैं आपको एक बात और याद दिलाता हूँ। आपको याद होगा IMF का वफद 11 फरवरी 2025 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी गया था। IMF का वफद, आपको याद होगा मैंने आपसे कहा था कि उस दौर में कि ये हालात आ गए हैं कि पाकिस्तान की अदलिया के साथ IMF का वफद मीटिंग करता फिर रहा। IMF अब पूरी निगरानी कर रहा था, एक एक महकमे में गया, एक एक जगह उन्होंने देखी, उन्होंने आईनी तरमीम का भी जायज़ा लिया, उन्होंने चेक किया कि पाकिस्तान के साथ ये करने क्या वाले हैं एस्टेब्लिशमेंट वाले। जब उन्होंने सारा कुछ चेक किया तो एक रिपोर्ट उन्होंने बना के दे दी। उन्होंने कहा जी ये रिपोर्ट हमने बना दी है, ये आपके अंदर कमियां कोताहियां, ये काम आप करेंगे तो आप बच जाएंगे, वरना आपका बेड़ा गर्क हो जाएगा। पाकिस्तान की हुकूमत ने वो रिपोर्ट ही छुपा के रख ली, वो रिपोर्ट पब्लिक ही नहीं करते थे। IMF कह रहा पब्लिक करो, ये पब्लिक नहीं कर रहे। फिर IMF ने कहा जी पैसे चाहिए देने, 1.2 अरब डॉलर का रुका हुआ है मामला। इन्होंने कहा जी पैसे तो चाहिए। उन्होंने कहा पहले रिपोर्ट पब्लिक करो। अब वो रिपोर्ट पब्लिक करके ये वो पैसे हासिल करना चाह रहे हैं, लेकिन रिपोर्ट ने इनका सारा का सारा पोल खोल कर रख दिया है। तो उस वक्त चीफ जस्टिस से भी मिले थे, इसके बावजूद उन्हें कोई यकीन नहीं आया कि पाकिस्तान में अदलिया काम कर रही है। अब उसमें PTI ने जो इसको कंक्लूड किया वो ये कहते हैं कि लूट मार के रसिया मुस्तरद शुदा काबिज ग्रोह का तमाम तर फोकस नाजायज़ इक़्तिदार में तवालत और जुमला जराइम पर ताहयात इस्तिस्ना का हुसूल है। ये जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक बड़ा सख्त स्टेटमेंट जारी किया है IMF के हवाले से। नादरीन, इसके अलावा जो कल यौम सयाह बनाया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, उसमें सिंध से बहुत सारे मनाज़िर अब आए हैं। खैबर पख्तूनख्वा में मैंने आपको बताया कि 1 दर्जन के करीब मुकामात पे एहतजाज हुआ। सिंध से लगभग 2 दर्जन के करीब तस्वीर आई हैं, जहाँ पे मुख्तलिफ़ इलाकों में छोटे छोटे एहतजाज हुए हैं, और कुछ बड़े एहतजाज भी हुए हैं 27वीं आइनी तरमीम के ख़िलाफ़, 26वीं आइनी तरमीम के ख़िलाफ़, और इमरान खान साहब की बहनों के ऊपर जो टॉर्चर किया गया उस हवाले से भी। अब नादरीन, आखिरी 10 दिन बचे हैं, यानी आज 22 तारीख है। ये महीना गुजारना है किसी तरह फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने। इस महीने में कोई ख़राबी नहीं होनी चाहिए। ये महीना ख़त्म तो उन्हें लगता है कि शायद उसके बाद वो बिल्कुल नाकाबिल तस्खीर हो जाएंगे। नाकाबिल तस्खीर तो कुछ भी नहीं होता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है, सारी ताकत तो उसके पास है और किसी के पास नहीं है। जितने भी डिक्टेटर रहे वो जब मुतमईन हो गए तब उन्हें डंडा पड़ा कुदरत का। तो अब सूरत हाल ये है कि पंजाब में बड़े पैमाने पर कारकुनों की पकड़ धकड़ जारी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन गिरफ्तार किए जा रहे हैं, किसी और सियासी जमात के कारकुन गिरफ्तार नहीं हो रहे, और 3 MPO के तहत इन्हें कैद भी किया जा रहा है 10-10 दिन के लिए। और ये कुछ 10 दिन वाले जो पेपर हैं ये अब सोशल मीडिया पे गर्दिश भी कर रहे हैं। इसमें जो है इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के शेख वकास अकरम, उन्होंने भी कुछ पेपर जारी किए हैं कि 10-10 दिन के लिए अब ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों को कैद किया जा रहा है जेलों में 3 MPO के तहत। अब वजह यह है कि इन 10 दिनों के बाद आसिम मुनीर साहब को लगता है कि वो नाकाबिल तस्खीर हो जाएंगे, लेकिन घोड़ा भी यही है तो मैदान भी यही है। जब वक्त आएगा तो पता चल जाएगा। इससे पहले ये लोग यही सोचते थे कि इमरान खान को जेल में डालेंगे सब ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं हुआ। फिर इन्हें लगा इमरान खान को सजाएं दे देंगे सब ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं हुआ। फिर इन्हें लगा इमरान खान का इंतखाबी निशान छीन लेंगे सब ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं हुआ। फिर इन्हें लगा कादी फायद ईसा आएगा सब ठीक हो जाएगा, आ गया, कुछ नहीं हुआ।
फिर इन्हें लगा नवाज शरीफ को वापस लाएंगे, तोते उड़ाएगा, सब ठीक हो जाएगा। आ गया, तोते उड़ा लिए, कुछ नहीं हुआ। फिर इन्हें लगा 2024 के इंतखाबात में भरपूर धांधली कर लेंगे और अपनी फार्म 47 पे जाली हुकूमत बना लेंगे, सब ठीक हो जाएगा। वो भी करके देख लिया, कुछ नहीं हुआ। फिर इन्हें ज़रूरत पड़ी एक 26वीं तरमीम की, वो भी इन्होंने कर ली। फिर जनाब 26 नवंबर को कत्लेआम करके इन्होंने लगा सब ठीक हो जाएगा, फिर भी कुछ नहीं हुआ। फिर तहरीक लब्बैक के कारकुनों को कत्लेआम कर दिया, सब ठीक हो जाएगा, कुछ भी नहीं हुआ। फिर 27वीं आइनी तरमीम करनी पड़ गई। अब 27वीं आइनी तरमीम करके इन्हें लगता है सब ठीक हो जाएगा, कहाँ ठीक हुआ। अब इन्हें लगता है कि 10 दिन और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को चुप करवा लेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। ये ठीक नहीं होना, ये कौम आपका पीछा करेगी, ये आपके पीछे आएगी। पाकिस्तानी इंतज़ार ज़रूर कर सकते हैं, ताख़ीर ज़रूर हो सकती है। मैं पाकिस्तानियों को अच्छी तरह जानता हूँ, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान को इतनी अच्छी तरह नहीं जानती। अगर ये जानते होते, वैसे आसिफ मुनीर साहब तो जानते ही हैं, इसीलिए उन्होंने इस्तेस्ता ले लिया है कि उन्हें आइडिया है कि